हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स ब्यूटीफुल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं कैंडल बैग्स रीडिंग करने जा रही हूँ और बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि आप कैंडल बैग्स रीडिंग कब करोगे। ठीक है, तो आज आपके लिए फुर्सत निकाल के मैं डेफिनेटली आपके लिए कैंडल बैग्स रीडिंग रही हूँ। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कॉल नहीं करना है, प्लीज़ कॉल मत करिए। आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिए, नंबर आपको स्क्रीन पे ही आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से मुझे आप नंबर लेकर और मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कैंडल बैग्स रीडिंग में ये एक इंट्यूटिव रीडिंग होती है, जैसे कि मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आज की रीडिंग में जितने मैसेजेस आपसे मिले उतना ही लीजिएगा। और आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर इन दिनों आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मैं चाहूँगी रीडिंग में जाने से पहले सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान कर लें और उसके बाद अपने पार्टनर का 3-4 बार नाम दोहराएं। ठीक है, उनकी शक्ल याद कीजिए, वो कैसे लगते हैं, क्या दिखते हैं। बहुत अच्छे लगते होंगे वाकई में। ठीक है, हाँ, लेकिन उनको याद करना है आपको। ठीक है, ताकि आपसे रीडिंग जो है मैच करे। ठीक है, और जो भी आएगा रीडिंग में वो मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। जय हो। अपने अपने इष्ट देव का नाम ले लीजिए। ओके गाइस, हम देख रहे हैं कैंडल बैग्स रीडिंग और आपके पार्टनर इन दिनों आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव आपके बारे में क्या हो सकता है। ओके गाइस, ओके, चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हो। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। सबसे पहले एनर्जी स्केच करेंगे इस इंसान के, उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये क्या सोच रहे हैं इन दिनों। इनकी एनर्जीज़ क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिसका नाम मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। देखिए, इनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातों को इन्होंने लेट गो किया है। ठीक है, इनकी लाइफ में जो भी चल रहा हो, नो मैटर व्हाट, इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसको ये लेट गो करके आपके साथ आना चाहते हैं। बहुत इनको जैसे कहते हैं ना, मिसिंग एनर्जी बहुत आ रही है अभी इन दिनों। क्या हो रहा है, तो इन दिनों डेफिनेटली इनकी एनर्जी ये है कि अपने आप को रेडी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ अपने आप में तब्दीली लाना। ठीक है, जैसे अपनी हेल्थ ठीक करना, जैसे मतलब कुछ कमी है इनमें। मतलब एक्चुअली ये इंसान जो है मिरर बहुत देख रहे हैं आजकल। ठीक है, यानी कि इनमें क्या कमी है उस चीज़ को थोड़ा सा अपने आप को सजना संवारना। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, पर इस इंसान की एनर्जी ये है कि अपने आप को रेडी कर रहे हैं और अपनी हेल्थ को, अपनी पर्सनैलिटी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नया, जैसे कहते हैं ना, कुछ नया वियर किया है, कुछ नया ट्राई किया है। ठीक है, अपनी खूबसूरती को लेकर। ठीक है, इस तरह इनका मतलब जैसे कहते हैं ना, सेल्फ के प्रति बहुत ध्यान है इन दिनों। ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ क्योंकि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें ये बहुत रोमांटिक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आज की रीडिंग जिनके साथ भी मैच हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की बहुत दिन से मीटिंग नहीं हुई है, बहुत लेस कांटेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये इंसान को डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और इनको लगता है कि शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप में जो पहले स्पार्क था, या पहले जो वो जो चीज़ें थी, मतलब बार बार कॉल या मैसेज आना, बार बार आपका मैसेज आना, देखना इनका बार बार, वो चीज़ें कम हो गई। ठीक है, तो इनको लगने लगा है कि शायद ये कुछ कमी रख रहे हैं आप में। ठीक है, आपकी तरफ से एफर्ट्स अभी भी इन्होंने कम नहीं देखे हैं, लेकिन इनकी तरफ से जैसे हो सकता है बिजी हैं, हो सकता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसके चलते इन्होंने आप पे ध्यान नहीं दिया। तो अभी अपने आप को जैसे कहते हैं ना, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे नई शुरुआत की सोच रहे हैं। इनको जैसे कहते हैं ना, कोई विश पूरी करनी है आपसे, इस तरह से अपने आप को सजना संवारना, अपने ऊपर ध्यान देना कि मुझ में क्या कमी है, क्या थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, नए कपड़े खरीदना, नई चीज़ें पहनना। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें न्यू न्यू लग रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने जीवन में चेंज भी करी है रिसेंटली। ठीक है, लाइक इनकी कार, लाइक इनका जैसे हाउस वगैरह भी मुझे चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। बट जितना आपसे मैच करें, इन्होंने अपने मतलब जैसे कहते हैं ना, हेयर स्टाइल, या जैसे कहते हैं ना शेविंग का स्टाइल, या फिर जैसे कहते हैं ना लड़की हैं तो इनको मतलब जैसे कहते हैं ना कुछ करवा लिया इन्होंने बालों में। ठीक है, इस तरह आई डोंट नो क्या है, बट हाँ डेफिनेटली मतलब इन्होंने अपनी खूबसूरती के लिए कुछ करवाया, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये आपसे बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करें। इनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा जाग रही है। बहुत से लोगों का यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बट जितना भी आपसे मैच करें, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जितना भी आपसे मैच करे, इन आपके और इनके बीच में कोई ना कोई थर्ड पर्सन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। इनको जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें संभाल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपना बैलेंस करके चल रहे हैं, बट आपकी इन दिनों बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है।
इस इंसान ने अपने आप को आपके लिए चेंज किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ये जब भी आप कुछ कंप्लेन करते हो तो उस पर गौर करते हैं, और मुझे लगता है कि आपकी बातें बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगी है। आपने कहीं ना कहीं इनको ये बात कही है रिसेंटली। आप मुझे बताइएगा कि ऐसा कुछ हुआ है कि आप दोनों में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा कहा है कि या तो आप ही आप करते हो, आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर लूँगी, या फिर जैसे कहते हैं ना कि आप ही आप करते करते थक चुके हो, ठीक है। तो आपने इनको शायद अल्टीमेटम दिया है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दोगे तो शायद हो सकता है कि आप मूव ऑन कर जाओ। ऐसी कोई धमकी, ऐसी कोई जैसे कहते हैं ना बनावटी चीज़ आपने बोली है। आप भी मन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मुझे ऐसा लग रहा है, और इनकी अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। रिसेंटली इन्होंने कोई खास कपड़ों में आपको देखा है, ठीक है, यानी कि आपकी खूबसूरती को पास से देखा है, इसलिए इनको लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में मतलब आपसे दूर नहीं रहा जा रहा, या फिर वो जो स्पार्क है वापस इनका जाग रहा है, आपके प्रति आकर्षण जो है वो जाग रहा है। ये बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं। एक्चुअली इंसान आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये मैं इनकी एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ। एक्चुअली इस इंसान को ये लगते हैं कि आपने इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, चलाने के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। अब इनको भी कुछ करना चाहिए। इनको ये भी लगता है कि आपके सिवा और कोई इनको समझ नहीं सकता, और इनके जीवन में आपके अलावा कोई और आ भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल परफेक्ट मैच की तरह इनको लगते हो। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जब तुलना करी है आपसे, या किसी और से आपकी तुलना की है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही है कि आपने वो सब चीज़ें जो वाकई में किसी में चाहते थे, ठीक है, वो सब क्वालिटीज़ है जो ये पसंद करते थे, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये डेफिनेटली कोई आपका हायर पावर, जैसे कहते हैं ना, हायर कनेक्शन मान रहे हैं, ठीक है। कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन जिसमें कि कहीं ना कहीं कोई पास्ट लाइफ है आपका, इनका कुछ कर्मास भिड़ा हुआ है या जुड़ा हुआ है, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। और इनको ये भी लगता है कि आपसे चीज़ें चाहे ये करे ना करे, अपने आप डेवलप होती है, ठीक है। अपने आप आपका कॉल मैसेज आना, अपने आप इनका मतलब बहुत से टाइम इन्होंने ये देखा है कि ये जब नहीं चाहते हैं तो भी आपके करीब आ जाते हैं, आपके साथ रिजॉइन कर लेते हैं, ठीक है। इनको आपसे कोई डिमांड नहीं है। एक्चुअली ये इंसान जो है आपके साथ रिश्ते को चला तो रहे हैं, लेकिन आपसे कोई भी ऐसी कोई खास डिमांड नहीं है कि आप इनके लिए कुछ ऐसा करो। पाबंदी नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, ठीक है। और ये आपसे चाहते हैं कि आप भी कोई, यानी कि आप भी कोई डिमांड नहीं करते हैं। इनको आपकी परिस्थितियाँ मालूम है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। लेकिन जैसा भी है, ये डेफिनेटली कोई भी आपसे डिमांड नहीं करना चाहते। बस आपको देखना, बस आपको पसंद करना, आपको प्यार देना, आपकी केयर करना इनको मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। ये डेफिनेटली जानते हैं कि इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ज़िंदगी में अगर किसी से प्यार मिला है तो वो शायद आपसे ही मिला है, ठीक है। इस प्यार को वो शायद उम्र भर मतलब कभी भी नहीं भूल सकते, चाहे आप इनके पास रहो चाहे नहीं रहो। वो पल, वो डेफिनेटली बिताए हुए पल डेफिनेटली कभी आपको नहीं जुदा कर सकते अपने आप से, ठीक है। चाहे आप दूर भी चले जाओगे तो इनके दिल में एक ऐसा कोना है जिसमें आपकी यादें हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, ठीक है। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा, जब देखिए एनर्जीज़ मैं किसी की कैच करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे इस तरह से मतलब सांसें थोड़ा सा थम सी जाती है मेरी, ठीक है। तो मतलब इस इंसान के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये डीपली आपके लव में है, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। और आप भी इनसे डीपली प्यार करते हो, पर यहाँ पे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। इनको पता है कि आपको इनकी ज़रूरत है, तो आपको भी कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आपको लगता है कि इंसान अगर आपके जीवन से चला जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, आपको खुश रहने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके सर्कमस्टांस ऐसे हैं कि आप ना तो पूरी तरह इनको ले पाते हो, ना पूरी तरह छोड़ पाते हो। जब भी आपने कोशिश करके देखी है तो डेफिनेटली दोबारा आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एक नया साइकिल बहुत बहुत मतलब पैशनेट होकर दोबारा, जब मतलब जितनी दूर जाओगे उतना ही आपका आकर्षण बढ़ता जाएगा, और ये कार्मिक कनेक्शन में होता है गाइस, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोलमेट ट्विन फ्लेम की जर्नी भी होती है, बट यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे कर्मास किसी से मिलते हैं तो हमें मतलब बहुत कुछ सिखाते हैं। और इस कार्मिक कनेक्शन जहाँ पे हम किसी की बात करें तो वहाँ पे मुझे लगता है कि आपकी हीलिंग के लिए ये हुआ है, ठीक है। आपने जो अब तक अपनी लाइफ में नहीं एक्सपीरियंस की चीज़ें वो इस कनेक्शन ने एक्सपीरियंस करवाई है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का 6 साल हो गया है कि आपके रिलेशनशिप है, और बहुत सारे लोगों का मुझे 10 साल तक लग रहे हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग चल रहा है, और डेफिनेटली आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड भी करते हो, ठीक है। कई बार अप एंड डाउन्स चलते हैं आपके रिलेशनशिप में, लेकिन बात यह है कि आप एक दूसरे से दूर जा ही नहीं पाते हो। अगर मनमुटाव भी चल रहे हैं तो कुल मिला के या तो आप ही कर लेते हो, या फिर आपके पार्टनर भी आपसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आप ज़िंदगी में नहीं रहोगे तो कुछ खुशी का कोई कारण ही नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरह से सोच रहे हैं, आपको हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, हमेशा आपको देखते रहते हैं, हमेशा आपकी कहीं ना कहीं निगाह मतलब आपके ऊपर ही होती है इस इंसान की, ठीक है। ये कौन हो सकते हैं? मुझे लगता है एक्वेरियस, सजिटेरियस और लिब्रा,
एयर साइन मुझे बहुत प्रोमिनेंटली लग रहे हैं, लेकिन हाँ स्कॉर्पियो और पाइसेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ के लिए कैप्रिकॉर्न भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, आपको समझाते रहते हैं, आप इन पर शायद ट्रस्ट नहीं कर पाते, मुझे ऐसा लग रहा है। कई बार आप इनसे ऐसी बातें करते हो जो ट्रस्ट इश्यूज़ कायम करते हैं, लेकिन आपको ये डेफिनेटली बहुत ही पोलाइटली समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका मन का वहम है, ठीक है। ये लिटरली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप पूछें। और इनको मतलब ऐसा है कि अगर आपके लिए कुछ करना पड़े तो ये डेफिनेटली बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर सर्कमस्टांस या जैसे कहते हैं ना, चीज़ें अभी ऐसी नहीं है कि जो आपके लिए कुछ कर पाए, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। रिलेशनशिप आपका बहुत लॉन्ग है, लेकिन अभी तक आपने ना तो इनसे कुछ मांगा है, ना आपके लिए ये कुछ कर पाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई छोटी मोटी गिफ्ट भी आपके पास नहीं है इनकी, कोई मतलब ऐसा नहीं है जहाँ पे आप इनके लिए कुछ कह सको कि इस इंसान ने मेरे लिए ये किया। लेकिन ये कार्मिक हैं तो आपको बहुत कुछ सिखा चुके हैं, और इनको आपसे हीलिंग मिली है। बहुत सारे कारण होते हैं कार्मिक कनेक्शन के, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये डेफिनेटली इंसान जो है इन दिनों बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। इन दिनों कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि आपसे मीटिंग कैसे की जाए। एक्चुअली आपकी खूबसूरती इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, खास तौर से आपकी स्माइल और आंखें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्शन करती है। ये वाकई में जो भी सिचुएशन चल रही है, या तो आपसे दूर दूर हैं या फिर आपसे लेस कांटेक्ट हो गया है, ठीक है। कम्युनिकेशन गैप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत जल्दी आपसे रियूनियन करेंगे, ठीक है। इनको मतलब आपके लिए इमेजिन करते रहते हैं हमेशा। जब भी इनको ड्रीम आता है तो ये मतलब आपको सोचे बिना तो सो ही नहीं सकते, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। रात को इनको एक अजीब सी मतलब अजीब सी महक तो नहीं कहूँगी, लेकिन अजीब सी मतलब इनको फीलिंग आती है कि यस आप इनके आसपास ही हो, कहीं आसपास ही हो, ठीक है। देखिए अगर मेरी इंट्यूशन बोल रही है कि एक गाना है गाइस जो मुझे रिसेंटली याद है, दिल है कि मानता, ये सुना होगा, पर मुझे कहाँ से याद है वो बताती हूँ, ठीक है। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस मेरा गला ख़राब है गाइस, मैं और नहीं गा सकती, बस यूं ही देखता रहूँ, ठीक है, या देखती रहूँ। और गाइस इस जो लिरिक्स हैं या फिर जो बनाने वाले जो लोग होते हैं गाने को, उसमें आप देखिए वर्ड टू वर्ड आपकी रीडिंग से मैच करेगा। हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें। तो इनकी भी इच्छा ऐसी होती है कि बस दिल तो ये चाहता है कि आपको देखते ही रहे, ठीक है। कि आपकी फ़ोटोज़ वगैरह, आपका सोशल मीडिया ज़रूर चेक करते हैं और आपको स्पाई करते रहते हैं, ठीक है। इनको छोटा सा लिटिल बिट कन्फ्यूजन ज़रूर है कि मतलब आप जो बातें करते हो उससे इनको ट्रस्ट इश्यूज़ है, लेकिन ये वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। रिसेंटली इनके मन में यही आ रहा है कि आपसे मिलकर आपको कुछ दिया जाए, ठीक है। आपके लिए कुछ अच्छी सी डेट प्लान कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे एक डेट पे जाने की सोच रहे हैं। आपके पार्टनर का प्लान यही है कि आपसे कोई डेट करें या फिर आपके लिए कोई गिफ्ट खरीद रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ मतलब अभी तक आप दोनों में ऐसा नहीं है जो कुछ किसी ने भी किसी को कुछ दिया हो, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आपको कुछ दिया जाए। ये डेफिनेटली मतलब आपने शायद कुछ कहा नहीं होगा, लेकिन अपनी मर्जी से कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, इनको आपसे बैलेंस करके चलना चाहते हैं। ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप मैरिड हो सकते हो, लेकिन इस इंसान ने आपको जस्टिस देना चाहा है, ठीक है। यानी कि हमेशा आपसे न्याय की बात करेंगे, यानी कि कर्मा आपसे जुड़े हुए हैं। अगेन ये कार्मिक कनेक्शन की ही बात है, पर ये कार्मिक कनेक्शन आपका बहुत बहुत सटीक है, क्योंकि इस कनेक्शन ने आपको भी बहुत कुछ दिया है और इस इंसान को भी बहुत कुछ मिला है आपसे, ठीक है। और ये डेफिनेटली मतलब एक सन की ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दी है, तो बहुत कुछ आपको जैसे जैसे कहते हैं ना, आपका एक रीबर्थ हो गया। आप में जो चेंजेस आए इस रिलेशनशिप के बाद ही आए। आप मुझे बताइएगा कितने लोगों में चेंजेस आए और इस रिलेशनशिप के बाद आए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं इस रिश्ते के बारे में, और एक अच्छाई के रूप में आपने बहुत ग्रो किया है अपनी लाइफ में, ठीक है। चाहे आप नहीं भी कुछ करते हैं तो आपने कुछ करना शुरू कर दिया है, फिर आपकी ग्रोथ हुई है। शायद मेंटली आप बहुत ज़्यादा पीस महसूस करते हो इस इंसान से, और आपने बहुत कुछ सीखा है, लर्न किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। और ऐसी बातें एक्सपीरियंस की है जो आपको कभी मालूम ही नहीं थी, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। तो कन्फ्यूजन तो है आप दोनों में कि इस रिश्ते का क्या होगा, बट डेफिनेटली आप जो भी सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे दूर इन्होंने भी जाने की कोशिश की है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये दूर जा पाए, ठीक है। जब भी इन्होंने किसी और के बारे में सोचा है, सिर्फ आंखें मतलब नो मतलब ये लास्ट बस नहीं है, ये मेरे जैसा नहीं है, नॉट माई टाइप, इस तरह से आपने मन में सोचा है। और डेफिनेटली जब भी किसी और को देखने की कोशिश की है वो चीज़ें आई नहीं, जिस तरह से आपको देखते हैं वो डेफिनेटली एक अलग सी फीलिंग है जो इनको आती है, ठीक है। अभी इन दिनों क्या सोच रहे हैं, इनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, रिकन्सिलेशन की सोच रहे हैं, एक डेट पे जाने की सोच रहे हैं, आपसे मीटिंग की सोच रहे हैं, और आपको कुछ देना चाहते हैं।
इन्होंने बहुत पेशेंस रख लिया, आपसे दूर हैं या लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है बहुत से लोगों का, लेकिन इनका मन जो है आपके लिए बार बार मतलब क्रेविंग करता है, एक तरह की मतलब जैसे कहते हैं ना उत्सुकता आपको देखने की, आपसे मिलने की है, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे रीडिंग दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस गाइज। आपके रीडिंग में मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि इंसान जो है आपके लिए बहुत ही, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। इस इंसान की ज़िंदगी में पहले कभी कोई ऐसा नहीं आया गाइज़। ये जो कैंडल है ये जलने देते हैं हम, ओके। और आपके लिए मैं मैसेज पढ़ लेती हूँ। ऑल राइट, ओके गाइज। तो आज की रीडिंग में आपको अगर कुछ भी पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ऐसे आपके लिए क्या मैसेज है, आपके पार्टनर का मैसेज क्या है। ये जो भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी इंसान हैं, ये आपसे कहना क्या चाहते हैं अभी की स्थिति परिस्थिति में, ओके। जो भी गिर जाएगा गाइज मैं वही लूँगी, ठीक है। ओके, एक गिर गया है हमारे पास। प्लीज़ डोंट बैक फॉर रिलेशनशिप, यानी कि आप रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोच रहे हो या फिर रिलेशनशिप की भीख मांग रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं और यहाँ पे क्या है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पे लिखा है आई नो यू वॉन्ट मी टू, यानी कि आप भी इनको पसंद हो, आप भी इनको चाहते हो अपनी तरफ से, ठीक है। ये इस कार्ड में आ रहा है। और देखते हैं हम क्या है आपके लिए मैसेज। ओके, एक तो ये वाला है यू इन्फ्लुएंस मी वेरी मच, यानी कि आपने इनको बहुत प्रभावित किया है। आई हैव स्टिल लव फॉर यू इन माई हार्ट, यानी कि इनके दिल में अभी भी आपके लिए बहुत सारा प्यार है, जिसको ये शायद बोलते नहीं होंगे, एक्सप्रेस नहीं करते, पर डेफिनेटली आपसे प्यार इनको बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अनकंडीशनल है ये, कहीं ना कहीं आपसे कोई शर्तों पे प्यार नहीं रखना चाहते। कमिटमेंट की बात आप दोनों के दिमाग में नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। आप सिर्फ रिश्ते को बहुत अच्छा से चलाना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। दो कार्ड यहाँ पे आए हैं। आई एम सिवरिंग टाइज विद द कार्मिक पार्टनर, जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पे डेफिनेटली, जिससे ये डेफिनेटली जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये वाला कार्ड है माई लाइफ वॉज ब्लैक एंड वाइट अंटिल यू केम एंड एडेड कलर्स, यानी कि अभी तक इनकी लाइफ जो है ब्लैक एंड वाइट थी, लेकिन आपने आके इनकी दुनिया में खुशी भर दी है, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या है आपके लिए, प्लीज़ गाइड करें। ओके, ये ले लेती हूँ मैं। आई एम अफ्रेड टू लॉस यू, यानी कि आपको ये खोने से डरते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में चले जाओगे तो कुछ भी आगे नहीं बचेगा, इनको ये लगता है। ये वाला कार्ड, येस यू आर द वन आई वॉन्ट, येस आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। और क्या मैं कहूँ गाइस, चलिए देखते हैं। मैं नहीं कहूँगी, मेरे कार्ड्स बताएंगे आपको। ओके, यहाँ पे दो कार्ड आ गए हैं। यहाँ पे देखिए, आई डोंट नो व्हाट कम्स नेक्स्ट, इनको पता नहीं कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो आई एम थिंकिंग ऑफ़ यू राइट नाउ, यानी कि बताना यही चाहते हैं कि इस वक्त ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। और क्या है गाइस, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में और क्या आता है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, ये वाले कार्ड हैं और ये लास्ट हैं। चलो, आई डोंट वांट टू बी अलोन एनी मोर, यानी कि अकेला नहीं रहना चाहते, आपके साथ रहना चाहते हैं। डू आई स्टिल हैव अ चांस, यानी कि पूछना चाहते हैं कि मेरा कोई चांस है कि आपकी ज़िंदगी में। ओके, और यह है माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू, यानी कि ये जब से मिले हैं इनकी लाइफ स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी गाइस। अगर आपको कुछ भी मैच किया, कुछ भी पसंद आया, ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ, लेकिन सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। मैं बहुत, आपका सपोर्ट बहुत है मेरे चैनल को, ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगी मेरे 100K पूरे करने में, 100K पूरे करने में आप मेरी मदद करें, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय।